हेलो स्टूडेंट्स, अनलॉक जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का आज हमारा ये 7th सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट अ नोबल गैस, कि भाई इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी एक्टीनियम। और जो ऑर्गन, राडान और क्रिप्टॉन है, ये नोबल गैसेस हैं। अच्छा, जो नोबल गैसेस हैं उन्हें इनहेरेंट गैसेस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्लास ऑफ एलिमेंट्स होती हैं जिनकी एक सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। और जो ये नोबल गैसेस हैं, इसका नाम आया है जर्मन वर्ड से, जिस जो है एडल गैस, जिसका मतलब होता है नोबल गैस। और ये नोबल गैसेस के जो एग्जांपल्स हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीजॉन और राडान। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं किसके, नोबल गैसेस के। और जो नोबल गैसेस की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या है कि ये कलरलेस होती हैं, ऑर्डरलेस होती हैं, ये मोनोटॉमिक गैसेस होती हैं, इनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो काफ़ी कम होती है, और ये वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं, और ये काफ़ी स्टेबल होती हैं। क्यों? क्योंकि ये गैसेस जो होती हैं कंप्लीट ऑक्टेट होती हैं, और ये रियली रिएक्ट करती है किसी अन्य गैस के साथ, क्योंकि इनकी जो लो टेंडेंसी ऑफ लूजिंग एंड गेन इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये इन गैसेस में से जो ज़ेगज़ोन है वो एक एक्सेप्शन केस है। क्यों? क्योंकि वो फॉर्म करती है कंपाउंड किसके साथ, ऑक्साइड और फ्लोराइड के साथ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय बीटा सेल ऑफ आइसलेट लैंगरिंग्स ऑफ पैंक्रियाज, कि भाई पैंक्रियाज के जो बीटा सेल्स है उससे कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, इंसुलिन। जो इंसुलिन है वो पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है, किसके द्वारा, बीटा सेल के द्वारा, जो कि आइलेट है ऑफ लैंगरेंस, जो कि पैंक्रियाज में होते हैं। ठीक है, और ये रेगुलेट करते हैं क्या, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स बाय प्रमोटिंग अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू स्केलेटल मसल्स एंड फैट टिश्यूज। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच टाइप ऑफ वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट डायप्थीरिया। भाई डायप्थीरिया के अगेंस्ट कौन सी हमें वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है। तो इसका आंसर क्या है, ए, टॉक्सोस्वाइड। अच्छा, जो डायप्थीरिया है वो किसके कारण होता है, वो बैक्टीरियम के कारण होता है, जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लेस ऑफन द स्किन, जो कि इफेक्ट करता है किसे, हमारे अपर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसे और स्किन को। ठीक है, इट आल्सो प्रोड्यूस अ टॉक्सिन दैट डैमेज द हार्ट एंड नर्वस सिस्टम। डायप्थीरिया वैक्सीन है जो कि बेस्ड है किसके ऊपर, डायप्थीरिया टॉक्सोसाइड के। ठीक है, और ये मॉडिफाइड बैक्टीरियम टॉक्सिन है दैट इंड्यूस प्रोटेक्टिव एंटीटॉक्सिन एंटीबॉडीज ऑफ ईगा टाइप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज mRNA वैक्सीन यूज अगेंस्ट कोविड-19 इन्फेक्शन, कि भाई कोविड-19 इन्फेक्शन के खिलाफ कौन सी mRNA वैक्सीन थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, मॉडर्ना। जो मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन थी, ठीक है, वो ब्रांड नेम किसका था, स्पाइक वैक्स का। ठीक है, और इसे डेवलप किसने किया था, अमेरिकन कंपनी मॉडर्ना ने। और जो mRNA वैक्सीन है कंपोज ऑफ न्यूक्लियोसाइड मॉडिफाइड mRNA encoding a spike protein of SARS-CoV-2 which is encapsulated in lipid nanoparticles। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इनमें से कौन सा जैव विविधता का ह्रास करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटाट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो जाइलम है प्लांट्स में वो किसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, वाटर। अच्छा, जो जाइलम है ये देखिए, वाट यहाँ से रूट से वाटर एंड मिनरल्स लेके लीव्स में और फ्लावर्स में जाता है। जाइलम की ही तरह एक फॉइलम होता है। ठीक है, अब जाइलम और फॉइलम में क्या अंतर है कि जाइलम होता है वन वे, फॉइलम होता है टू वेज। ठीक है, जाइलम जो मेन काम करता है, क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स को पहुंचाना, और फॉइलम क्या करता है, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स और जो फूड बनता है वो सारा का सारा प्लांट्स में हर जगह पहुंचाना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं आर दोज एनर्जी सोर्सेज दैट आर, कि भाई इनमें से गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि रिन्यूएबल होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, रिन्यूएबल।
तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज कौन क्या बोले जाते हैं, उन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी बोला जाता है। इनके एग्जांपल क्या है, जैसे सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड विंड एनर्जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है बीओडी, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ए, पोल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक सिस्टम। जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो अमाउंट है डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन अ गिवन वाटर सैंपल। और वो सर्टेन टेम्परेचर और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे इसे ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को पानी के अंदर। इसलिए जो बीओडी है इसे बोला जाता है कि भाई पानी का जो पोल्यूशन है, ठीक है, या पानी का जो भी प्रदूषण है उसके मापदंड के लिए बीओडी को यूज किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एक्वेटिक प्लांट कॉमनली यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर इन वाटर लॉग राइस फील्ड इज, कि भाई जो पानी में जलीय पौधा जिसे जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वो क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बी, अजोला। ठीक है, जो अजोला है वो एक टाइप का एक्वेटिक फन है, ठीक, और वो यूज होता है बायो फर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड, जिसकी एबिलिटी है कि वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ठीक है, जो अजोला है वो एक टाइप का एक्वेटिक फन है, ठीक है, पौधा है वो जो कि नाइट्रोजन फिक्स करता है एटमॉस्फेयर से लेके पैडी फील्ड्स के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लाफिंग गैस, कि भाई इनमें से किसे लाफिंग गैस कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड है उसे लाफिंग गैस और हैप्पी गैस भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये इंटॉक्सिसाइटिंग इफेक्ट्स होता है इसमें इनहेल करने पे। और इट वाज इनिशियली डिस्कवर्ड, भाई इसे कब किया गया था? 1772 में। और किसके द्वारा किया गया था? जो इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्लेरी मैन जोसेफ। ठीक है, और ये एक कलरलेस और नॉन फ्लेमेबल गैस होती है। तो आपको भाई ये लाफिंग गैस कब खोजी गई? 1772 में। और किसके द्वारा? इंग्लिश साइंटिस्ट के द्वारा जिनका नाम क्या था? क्लेर्गी मैन जोसेफ। और ये एक कलरलेस और नॉन फ्लेमेबल गैस होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो सीवीड है आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ, कि भाई जो समुद्री शैवाल हैं किसके महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? वो होते हैं ए, आयोडीन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, आयोडीन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरसेक्टोवोरियस प्लांट? इंसेक्टोवोरियस प्लांट, कि भाई निम्नलिखित में से कौन एक कीट भक्षी पौधा है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर है डी, नेपेंथिस। ठीक है, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो प्लांट क्या करते हैं? दे आर ड्राइव देयर न्यूट्रिशन बाय फीडिंग इंसेक्ट एंड अदर ऑर्गेनिज्म। ये भाई जो कीट होते हैं उनको और अन्य जीव जंतुओं को खा के जीव रहते हैं। और दे आर फाउंड इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल्स। भाई ये प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है वो कहाँ पर पाए जाएंगे? ऐसी सॉइल में जहाँ पर नाइट्रोजन कम होती है। ठीक है, जिस सॉइल में। वाई दे ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट टू ऑब्जॉर्व न्यूट्रिएंट्स। भाई ये ऐसे पौधे भाई क्यों जो इंसेक्ट हैं उनको पकड़ते हैं और उनको खाते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें उनसे न्यूट्रिएंट और नाइट्रोजन जैसे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। और वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, कोबरा लिली आर सम ऑफ द इंसेक्टोवायरस प्लांट नेम। जैसे ये है, आप देख सकते हैं, ये इस तरह के जो कीट भक्षी पौधे होते हैं वो इस तरह के होते हैं। ठीक है, और जो नेपेथिन्स होते हैं, नेपेथीज, इन्हें नेपेथीज बोला जाता है। इस पिक्चर में आप यहाँ पर देखिए। ठीक है, जो नेपेथीस होते हैं आल्सो नोन एज अ पिचर प्लांट, दिस फाउंड जनरली इन एशिया, श्रीलंका एंड ऑस्ट्रेलिया। दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ पिचर विच produce a liquid on its own. The insect are attracted by the odor of the plant. और जो ये लिक्विड रिसाव करता है उसके जो इंसेक्ट होते हैं उसकी ओर आकर्षित होते हैं और आके इसमें फंस जाते हैं इसके जाल में। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो ह्यूमन हार्ट है इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी चैम्बर? मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 4। The human heart has 4 chambers which include the right atrium, right ventricle, left atrium and left ventricle. ठीक है,
तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। तो आप हमें टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।